देख रहे हैं कि तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, चूँकि कल ही हम लोग सामूहिक विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी नौतन में सामूहिक शादी को संपन्न करने के लिए पूरी तैयारियां जोरों शोर पर है। इस शादी में बिना दान दहेज का हम लोग उसमें न लड़की वाला दहेज देता है न लड़का वाला लेता है। फ्री में हम लोग बात करके इस शादी को हम लोग संपन्न कराते हैं। सरकार के कुछ गाइडलाइन है, उसके गाइडलाइन में आता है कि हमें बाल विवाह नहीं कराना है, तो हमारी संस्था बाल विवाह पर पूरी मुस्तैदी से काम करती है। तो आरोही जन कल्याण संस्था वैसे परिवार की जिम्मा उठाती है जिस परिवार में बच्चियां तो हैं लेकिन उनके माता पिता उसकी शादी करने में सक्षम नहीं है। गरीब, असहाय, लाचार, मजबूर पापा के परियों की शादी के लिए यहाँ पे संस्था जोरों शोर पर अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी नौतन में सामूहिक शादी को संपन्न करने के लिए पूरी तैयारियां जोरों शोर पर है। आप देख सकते हैं कि पंडाल की सजावटी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि कल ही दिनांक 17/3 को यहाँ पे शादी का रीति रिवाज के अनुसार संपन्न कराने की तैयारी कमेटी कर रही है। यहाँ पे कुछ कमेटी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो पहले आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी श्रोता हैं उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते है। ये जो आरोही जन कल्याण संस्था के जिस आप पंडाल में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, चूँकि कल ही हम लोग सामूहिक विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। ये जो मंच लगा है, जो आप मंच देख रहे हैं, यह मंच हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए एक मिसाल है। वैसे तो ये राम जानकी मंदिर का परिसर है, जहाँ भगवान राम जानकी का मंदिर है, बगल में हनुमान जी का मंदिर है और उनके बगल में शंकर भगवान की भी मंदिर है। इस मंदिर के प्रांगण में एक तरफ मुस्लिम रीति रिवाज से मौलाना साहब निकाह कराते हैं, तो दूसरे तरफ पंडित जी हिंदू रीति रिवाज से वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ लड़कियों का शुभ विवाह कराते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बिजोड़ है। आरोही जन कल्याण संस्था जो है नौतन में, यह 7 जनवरी 2015 को हम लोग आपस में बैठक की और बैठक करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि समाज में बहुत सारा काम तो होता है, लेकिन समाज में, गांव में कुछ ऐसे लोग हैं, इतने गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, उनके माता पिता के पास इतनी पैसा नहीं है कि अपनी बेटियों का विवाह समय पर वो कर सकें और लड़की का हाथ पीला कर सके, घर बसा सके। तो इसकी चिंता हम लोगों की हुई। चूँकि समाज के अगर बुद्धिजीवी वर्ग से हम आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो समाज के एक एक बिंदुओं पर विचार करना और सोचना हम सभी का धर्म भी बनता है। तो हम लोगों ने इस धर्म के नाते और इस संदेश के साथ और इस संकल्प के साथ आरोही जन कल्याण संस्था का गठन किया 7 जनवरी 2015 को। और 2015 से 2024 में कल जो हम लोग सामूहिक विवाह करा रहे हैं, तो ये टोटल मिलाकर के 116 असहाय परिवार के लड़कियों का शादी हम लोग संपन्न करा चुकेंगे। कल फाइनल हो जाएगा। 1 से 1 लड़कियों का शादी हम लोग करा चुके हैं 2023 तक। और कल जो 15 लड़कियों का शादी है, उसमें 14 लड़कियों का शुभ विवाह होगा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ, और 1 कन्या का निकाह होगा मौलाना साहब के मुस्लिम रीति रिवाज के तहत। और इसके साथ ही हम लोग हमेशा केयर करते हैं और ख्याल करते हैं कि हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार के कुछ गाइडलाइन है। उसके गाइडलाइन में आता है कि हमें बाल विवाह नहीं कराना है, तो हमारी संस्था बाल विवाह पर पूरी मुस्तैदी से काम करती है। जांच पड़ताल करके लड़की और लड़के का उम्र देखते हैं, और बाल विवाह के तहत हम उम्र जिनका कम होता है उनकी शादियां हम लोग नहीं करते। इसके साथ ही बिहार सरकार का एक और कानून है, निर्देश है शराबबंदी को लेकर के। तो हमारी संस्था वैसे निर्धन परिवार की लड़की का विवाह हम नहीं कराते हैं जो कहीं ना कहीं शराब के कारोबार में संलिप्त होते हैं। समाज में हम लोग पूछताछ करते हैं जब आवेदन आता है कि ये इस लड़की के घर के लोग कहीं शराब के कारोबार में संलिप्त तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के बाद हम लोग यह विवाह संपन्न कराते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही कि उपहार में क्या देते हैं। यहाँ दहेज की कोई बात नहीं है, चूँकि लड़की भी गरीब और लड़का भी गरीब। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो आवेदन आता है, लड़की के माता पिता आवेदन लेकर के आते हैं, अपने मन पसंद अपनी लड़कियों के लिए
दुल्हा खोजते हैं, ये काम उनका होता है। दुल्हा दुल्हन की जोड़ी बैठा करके वो तय कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आवेदन आता है हमारे अध्यक्ष जी के पास, संस्था के अध्यक्ष जी के द्वारा 2 लोग नामित होता है मेंबर, और वे लोग जाकर घर पर धरातल पर जाकर पूरी जांच करते हैं। और जांचों उपरांत जब हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तब हम लोग मुहर लगाते हैं कि आपकी बेटी का विवाह हम लोग संपन्न कराएंगे। आरोही जन कल्याण संस्था, देखिए संस्थाएं तो बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही 10-15 लोग हैं, नौतन में यही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब काम सब किसी से नहीं हो पाता। तो आरोही जन कल्याण संस्था वैसे परिवार की जिम्मा उठाती है जिस परिवार में बच्चियां तो हैं लेकिन उनके माता पिता उसकी शादी करने में सक्षम नहीं है। उनके लिए आरोही जन कल्याण संस्था सदैव निरंतर तैयार है। तो फॉर्म भरने के लिए शादी से पहले फॉर्म भरना होता है, फॉर्म में निःशुल्क होता है या फिर पैसा वगैरह लगता है? देखिए हमारे संस्था में जो भी आवेदन आता है उसमें कोई शुल्क नहीं होता। हाँ, ये बात है कि लड़की का 2 अफिड्यूट हम लोग करवाते हैं और लड़का का 2 अफिड्यूट होता है। एक अफिड्यूट माता पिता करते हैं कि हम दहेज ना देते हैं, ना हम दहेज नहीं दे रहे हैं, और लड़का वाले करते हैं कि हम दहेज नहीं ले रहे हैं। एक लड़की का होता है कि हमारी उम्र सरकार की जो तय सीमा है 18 वर्ष से ऊपर है, और लड़का का भी एक अफिड्यूट होता है कि हमारा उम्र 21 साल से ऊपर है। ये 4 अफिड्यूट होते हैं। 4 अफिड्यूट में जो खर्च आते हैं वही लड़की के माता पिता और लड़का के माता पिता को देना होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब कुछ निःशुल्क है। जो भी देना होता है हम आरोही जन कल्याण संस्था के लोगों से सहयोग मांगकर, सहयोग राशि एकत्रित करके ये सारा कारोबार, ये सारा काम हम लोग करते हैं। महोदय, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आप ही के जुबानी जानना चाहेंगे कि आप जो आरोही जन कल्याण संस्था के बैनर तले सामूहिक विवाह को संपन्न कराया जाता है विगत कुछ सालों से, तो आप अपने प्रखंड से ऐसे लड़कियों को चूज किया जाता है या लड़कों को चूज किया जाता है, या जिला से या बिहार के कहीं से अगर आए ऐसे असहाय गरीब मजबूर लाचार पापा के परियों की शादी करना होता है तो उससे वैसे भी लोगों की फॉर्म रखा जाएगा या फिर नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी संस्था ये कोई बाउंड नहीं करती है। जिनको भी अगर शादी कराने की इच्छा हमारी संस्था में होता है वो आवेदन करते हैं, उनकी हम लोग जांच करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नौतन की लड़कियों का ही शादी होगा, बैरिया के होगा, चंपारण का होगा, गोपालगंज का होगा, उत्तर प्रदेश की लड़कियां भी हम लोगों ने शादी किया है। इस साल भी उत्तर प्रदेश से बारात आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग लोकल ही करते हैं। जो आवेदन देते हैं चाहे वो जहाँ के रहने वाले हों, शर्त ये है कि उनको गरीब होना चाहिए और ये शराब के कारोबार में संलिप्त नहीं हो, उनकी लड़का या लड़की शादी के योग्य हो और दहेज का किसी प्रकार का लेना देना नहीं हो। यही मेरा शर्त है हमारी संस्था का। यानी पूरा फीडबैक लेने के बाद उनका फॉर्म को स्वीकार किया जाता है। जब तक पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है और हमारे अध्यक्ष जी जब तक पूरी जानकारी कलेक्ट करके बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में पारित नहीं करा लेते हैं, तब तक उनको फाइनली जवाब हमारी कमेटी की तरफ से नहीं मिलता है कि हमारी शादी एक्सेप्ट कर ली गई। जब फाइनली हम लोग डिसीजन कर लेते हैं, सब कुछ हम लोगों का जो शर्त है उस शर्त के अनुरूप हो जाता है, उसके बाद लड़की के माता पिता को और लड़के के माता पिता को खबर मिलता है कि आपकी बेटी और बेटा का विवाह हम लोग कराएंगे। जो हमारा समय होगा वो हम लोग समय बता देते हैं, दिन तारीख, और वे लोग तैयारी करते हैं। दुल्हा का सूट, कोट पैंट शर्ट, ये भी हम लोग देते हैं। यहाँ की अंडरवियर तक, कच्छा बनियान, अंडरवियर, तेल, साबुन, सेंट, क्रीम, सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है। तो एक तरफ दुल्हन को भी श्रृंगार के सारे सामान और कपड़ा लता सब कुछ दिया जाता है। तो देखिए कि हृदयानंद सिंह जी ने हमारे खबरों के माध्यम से इस संस्था के बारे में अपने विचार विमर्श को साझा किए। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंच को सजाया जा रहा है। कल इसी मंच पे 15 जोड़ी कन्याओं की शादी को संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें कि इन्हीं के जुबानी बताया गया है कि जिसमें से 14 जोड़ी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी को संपन्न कराया जाएगा। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सचिव साहब, आपसे ये जानेंगे सबसे पहले कि अभी जो हर साल की भांति इस साल भी कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस साल कितने कन्याओं की शादी होने वाला है? इस साल हम लोग 15 कन्याओं का शादी हम लोग रखे हैं कल 17 तारीख को। और हम लोग इस संस्था 2015 में शुरुआत हुई। पिछले वर्ष तक हम लोग 101 लड़कियों की शादी करा चुके हैं और 15 जो इस कल जो शादी होगी तो हम लोग का 116 बच्चियों का शादी संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क।
निःशुल्क हम लोग 70,000 का एक बच्ची को शादी में, जितने में आप देख रहे हैं कि हम लोग जितने भी व्यवस्था करते हैं इसमें घोड़े से लेकर जो जैसे गरीब परिवार के बच्चों को मान लीजिए रथ, घोड़ा, पटाखा, चाहे साउंड जो भी है सारे कार्यक्रम हम लोग उनको देते हैं। और उसके बाद हम लोग एक बच्चियों को 70,000 रुपया की सामग्री देते हैं, जिसमें फर्नीचर, सोना, कपड़ा, जैसे चावल, आपको फल, मिठाई, ये सब मिलकर हम लोग प्रत्येक बच्ची को 70,000 रुपया का हम लोग सामान देते हैं। चलिए, राम रतन साहब जी ने अपने विचार विमर्श को हमारे न्यूज़ के माध्यम से साझा किया। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम जानने के प्रयास करेंगे कि इसके बारे में कि कब से यह कार्यरत है और क्या कैसे कैसे विधि व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही है, तो इसी पर चर्चा होगा विशेष तरह से। सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनीलाल पासवान, आरोही जन कल्याण संस्था का मैं सदस्य हूँ। और मैं 2015 में रजिस्ट्रेशन कराए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग 2023 तक 101 लड़की का विवाह हम लोग संपन्न करा चुके हैं। और इस साल 2024 में हम लोग 15 जोड़ी लड़कियों का विवाह कराने जा रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक ही मंच पर हम लोग शादी कराकर हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करते हैं। और उपहार स्वरूप बर्तन, फल, मिठाई, पलंग, कुर्सी, टेबल और बर्तन, ये सब गहना हम लोग देते हैं उपहार में। यह शादी जो हम लोग करते हैं, इस शादी में बिना दान दहेज का हम लोग उसमें ना लड़की वाला दहेज देता है ना लड़का वाला लेता है। फ्री में हम लोग बात करके इस शादी को हम लोग संपन्न कराते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरा तैयारी हम लोग कर चुके हैं। हाँ, जोरों पर है। लगभग मने 90% फाइनल हो चुका है, 10% है। शाम तक हम लोग पूरा कर लेंगे और धूमधाम से यह शादी कल हम लोग 17 मार्च 2024 को संपन्न कराने जा रहे हैं। तो चलिए, अब हम बात करेंगे समाजसेवी इस संस्था के संरक्षक हृदयानंद सिंह जी से कि इनका काफ़ी समाजों के बीच भागीदारी रहती है और समाज के लिए रात दिन एक किए रहते हैं और समाज में बहुत बड़ा इनका वर्चस्व रहता है। समाज के लिए जिस तरह से समाज के लिए लड़ते रहते हैं और समाज के लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसको फ़ौरन इनके द्वारा वहाँ पे मौजूद कराया जाता है। तो इनका भी काफ़ी इसमें भागीदारी है। अब इनसे विशेष तौर पे बातें करेंगे। सबसे तो आप हमारे खबर को जहाँ से भी अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे कल दिनांक 17/3/2024 को आने की कष्ट करें और आकर वर वधु को अपना आशीर्वाद दे और पुण्य के भागी बने। तो खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पे पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। लेना चाहूँगा अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।